हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। तो मैथ्स के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा, फिर फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए वो पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन सा फंक्शन लिया था? साइन फंक्शन लिया था। तो साइन फंक्शन में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था कि मतलब जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, ना तो वो वन वन होते हैं, ना तो वो ऑन टू फंक्शन होते हैं। हमको उसको बनाना पड़ता है, वन वन और ऑन टू फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हमने बनाने के लिए क्या किया था, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का जो ये ग्राफ हमने कल पढ़ा था, ये साइन एक्स का वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। तो ये क्या पढ़ा था, ये ऑन वन वन और ऑन टू फंक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये जब इसका माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में जो भी हम ग्राफ लेंगे वो क्या हो जाता है, मेरा वन वन और ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कैसे वो कैसे दिखता है मेरा, कुछ इस प्रकार से वो मेरा ये ग्राफ दिखता है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ये होता है मेरा ऊपर वन माइनस वन। तो रेंज क्या होता है उस समय मेरा, जो फंक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन के बीच में उसका रेंज हो जाएगा। डोमेन कहाँ से हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो उस केस में मेरा क्या हो जाता है, ये इन्वर्टिबल, ये फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल। तो मैंने क्या इससे क्या सीख मिलता है, इससे सीख ये मिलता है कि हमें कोई जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको वन वन और ऑन टू हमको बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा ऐसा डोमेन लेना पड़ेगा और जिस डोमेन में वो क्या हो जाए, वन वन और ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो आज चलते हैं, आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पूरे कॉस एक्स के बारे में, कॉस इनवर्स एक्स, सेक एक्स के साइन एक्स के बारे में, साइन इनवर्स एक्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग टैन एक्स के बारे में, टैन इनवर्स एक्स के बारे में, मतलब किस-किस रेंज में और किस-किस डोमेन में ये इन्वर्टिबल होगा फंक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। कल तो साइन एक्स के बारे में पढ़ लिया था, आज फिर उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है? जैसे ये मैंने लिया हुआ है प्लॉट, किसका हमको करना है, प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग प्लॉट कर लिए थे। ये क्या है मेरा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्या है इसका डोमेन हो गया, रेंज क्या हो गया वन, और माइनस वन और वन के बीच में क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले साइन एक्स का बना लेते हैं। तो ये क्या मेरा y इक्वल्स टू साइन एक्स का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है ये, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा, वन से माइनस वन क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा ये ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू साइन एक्स का फॉर इन्वर्टिबल। इसको इन्वर्टिबल होने के लिए ये इस प्रकार का ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स का अब हम लोग प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू क्या मेरा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लॉट करने के लिए अपना ग्राफ का क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ का क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मेरा इनवर्स फंक्शन में क्या बताया था, जो मेरा इनपुट है वो क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। जो आउटपुट है क्या हो जाता है, मेरा इनपुट हो जाता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उससे। तो पहले जो मेरा इनपुट था, मतलब डोमेन क्या था, पहले मेरा डोमेन था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा। तो पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, ये क्या हो जाएगा इसका रेंज। पहले क्या था, मेरा डोमेन था, अब क्या हो जाएगा रेंज, साइन इनवर्स के लिए। और इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक, वन से माइनस वन तक। ठीक है, वन से माइनस वन तक। वन पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ग्राफ अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, ये क्या है मेरा ओरिजिन। अब हमको देखना है पाई बाय टू पे मेरा कितना साइन इनवर्स वन पे कितना आता है मेरा, पाई बाय टू, जीरो पे जीरो, साइन इनवर्स माइनस वन पे
माइनस पाई बाय टू। तो ग्राफ क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऊपर की तरफ हल्का सा ये चम्मच टाइप का रहेगा, ऊपर की तरफ ऐसे ये जाएगा ग्राफ, इस प्रकार से ऐसे। -1 पे इसको कितना बनना है, -1 पे माइनस पाई बाय टू, और 1 पे कितना बनना है इसको, पाई बाय टू। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का। तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू जो ये वाला है, ये अगर x है और ये क्या है मेरा y, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। समझ में आया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू साइन x पर, ये देखो y इक्वल्स टू साइन x पर पाई बाय टू पे हमको क्या मिल रहा था, पाई बाय टू पे 1 मिल रहा था। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इन्वर्स में लेके चले जाएंगे। तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा, और ये पाई बाय टू यहाँ पर चला जाएगा। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 पे कितना मिलेगा हमको, पाई बाय टू मिलेगा। ठीक है, पहले हमको साइन पाई बाय टू पे 1 मिल रहा था, अब साइन इनवर्स 1 पे हमको क्या मिलेगा, पाई बाय टू। इनवर्स फंक्शन मतलब इनपुट मेरा आउटपुट हो गया, आउटपुट क्या हो गया मेरा, इनपुट हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट पे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले हम लोग उस कॉस इनवर्स एक्स को बनाने के लिए हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग अपना एक डब्बा बनाएंगे। जैसे हम लोग हमेशा ग्राफ बनाने के लिए जो डब्बा बनाते आ रहे हैं, वैसा एक ग्राफ डब्बा बनाएंगे एक्स और वाई का। ठीक है, वहां पर फिर हम लोग लिखेंगे एक्स -180 डिग्री के लिए, फिर लिखेंगे एक्स -150, फिर -120, -90, -60, -30, फिर 0, फिर 30, 60, 90, 120, 150, 150, 180। ठीक है, इतना इतना एक्स के लिए हम लोग वाई का वैल्यू देखेंगे। तो -180 पे मेरा क्या आता है, कॉस -180 पे ये आता है मेरा -1, और -150 पे कितना आता है, -150 पे आता है -√3/2, -120 पे कितना आता है, -120 पे -हाफ, -90 पे 0, कॉस -60 पे -1/2, कॉस 60 पे आता है मेरा 1/2, कॉस -30 पे √3/2, कॉस 0 पे 1, 30 पे √3/2, कॉस 60 पे 1/2, कॉस 90 0, कॉस 120 पर कितना आता है, -1/2, और फिर मेरा 150 पे, कॉस 150 पे कितना आता है, -√3/2, और कॉस 180 पे -1। ठीक है, तो ये हर डिग्री पे कॉस का वैल्यू इतना इतना आता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, इसको जब प्लॉट करेंगे, कॉस कहाँ से कहाँ तक जाएगा मेरा, एक 1 से -1 के बीच में। तो कॉस 180 पे मेरा कितना है, कॉस 180 पे -1 है, तो ये -1 यहाँ पर। ठीक है, कॉस 90 पे क्या है, 0 है, तो कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। फिर कॉस 0 पे क्या है मेरा, ये 1 है, तो इस प्रकार से जाएगा। फिर कॉस 90 पर क्या है, ये मेरा 0 है, इस प्रकार से जाएगा। फिर कॉस 180 पे कितना है, ये मेरा -1। ठीक है, समझ में आया। तो कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, -180 से 180 के बीच में, और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो कॉस 270 पे फिर ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और कॉस 360 पे ये आगे अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, 360 पे मेरा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा।
फिर क्या होगा, फिर आगे ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको कॉस इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन निकालना है तो हमको क्या बताया था, किसी भी फंक्शन को इनवर्स हमको चेक करना है तो हम लोग क्या उसमें देखेंगे, किसी भी फंक्शन को अगर हमको इनवर्स देखना है तो उसके लिए हम देखेंगे वो फंक्शन वन वन है, क्या देखना है हमको, वन वन फंक्शन, वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों देखना है। ऑन टू फंक्शन में क्या देखना है हमको, रेंज और रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, ये मेरा ऑन टू होने का कंडीशन है। और वन वन होने का फंक्शन क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, then our line should not cut the graph at more than one point। मेरा जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू कॉस एक्स है या किसी चीज का कोई भी ग्राफ, वो एक बार से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते हैं। यहाँ से पैरेलल टू एक्स लाइन हम लोग एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, नीचे भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, मेरा क्या दिख रहा है कि जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ को जो कट कर रहा है वो मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है, 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 ठीक है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये तो दिस फंक्शन क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। ये फंक्शन क्या है, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अगर ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसा डोमेन चूज करना पड़ेगा जहां पर ये क्या हो, मेरा ये इन्वर्टिबल हो। तो जब x का वैल्यू ऑल रियल नंबर ले रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। तो हमको इसका इन्वर्टिबल बनाना है। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम लोग कौन सा, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम लोग लेंगे सिर्फ ये से ये वाला पॉइंट, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, मतलब 0 से 180 डिग्री, मतलब 0 से पाई, 0 से पाई या 0 से 180 डिग्री तक ये फंक्शन क्या होगा, मेरा इन्वर्टिबल होगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, फॉर cos x to be invertible, for cos x to be invertible, the domain of cos x should be कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज -1 से 1, ठीक है। तो इस केस में मेरा ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस केस में मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये पाई, और क्या पाई/2, और ये -1, और ये 1। तो ये कैसे कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो पाई पे कितना आ रहा है मेरा, पाई पे आ रहा है -1। पाई/2 पे 0, पाई पे कितना आ रहा है मेरा -1, ठीक है। समझ में आ गया कि मेरा पाई पे कितना आएगा, -1। ये किसका ग्राफ हो गया, cos x का। इसी फंक्शन में ये क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा। अगर अब हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल दोनों साइड, तब कितने बार कट रहा है, करे हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, ऊपर वाले में एक बार, मतलब सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, और नीचे भी कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नाउ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब क्या है, मेरा ये फंक्शन क्या हो गया, मेरा इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है। तब इनवर्स y cos टू, अगर हम लोग
y इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, cos x, और x इक्वल्स टू cos इनवर्स y का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं अपना क्वाड्रेंट। मेरा पहला डोमेन क्या था, पहला डोमेन क्या था मेरा, 0 से पाई। पहला डोमेन, इसका डोमेन क्या है मेरा ऊपर वाले का, इसका डोमेन क्या है, इसका 0 से पाई, ठीक है। इसका डोमेन क्या है मेरा, 0 से पाई, ठीक। अब और रेंज क्या है इसका, रेंज -1 से 1। अब क्या होगा, अब चूंकि हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग इनवर्स का बात करेंगे। इनवर्स में क्या बताया था, जो इनपुट है से आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट है से क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो जो मेरा डोमेन है सब क्या हो जाएगा, रेंज। जो डोमेन है से मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये रेंज क्या होगा, यहाँ से 0 से पाई, ये क्या हो गया मेरा, रेंज हो गया। पहले क्या था, डोमेन था, अब क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब पहले जो रेंज था -1 से 1, तो अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, -1 से 1 वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहले एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं। y को x इक्वल टू कॉस इनवर्स y का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा x, और ये क्या हो गया मेरा y। हमको ग्राफ बनाना है, तो कॉस इनवर्स जब हम 0 डालेंगे तो कितना आएगा मेरा, कॉस इनवर्स -1 पे क्या आएगा मेरा, पाई। इसका अगर डब्बा बनाएंगे हम लोग, x सॉरी y और x, पहले क्या लेंगे हम लोग, y इक्वल टू -1, 0 और 1। -1 पे कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। 1 पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स अगर हम 1 डालेंगे तो किस पे मेरा 1 आएगा, 0 पे। ये किस पे आएगा, 0 पे। कॉस इनवर्स 1 0 पे, ग्राफ में देखेंगे ये कॉस 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कॉस इनवर्स 1 किस पे आएगा, 0 पे। 0 किस पे आएगा, पाई/2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर पाई/2। पाई/2 पे क्या आएगा मेरा, y का वैल्यू अगर 0 है तो ये पाई/2 आ रहा है, तो मतलब एक तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और -1 पे क्या आ रहा है, तो ग्राफ मेरा कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आया। कॉस इनवर्स -1 पे कितना मिल रहा है हमको, -1 पे क्या मिल रहा है हमको, पाई मिल रहा है। 1 पे कितना मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है, और पाई/2 पे मेरा क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से मेरा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसका अब इस ग्राफ का क्या हो जाएगा मेरा डोमेन, अब इस ग्राफ का डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया मेरा कितना, -1 से 1, और रेंज कितना हो गया, 0 से पाई, ठीक है। समझ में आया। सिंपली क्या करना है हमको, जो भी जहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन दिया है उसको 1 1 और ऑन टू बनाना है, ठीक है। अगर वो फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो उसको बनाना है, फिर उसका इन्वर्स हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है मेरा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को हमको समझने से पहले, tan इनवर्स x को समझने से पहले पहले हम क्या देखते हैं, tan x का हम लोग ग्राफ समझते हैं। तो tan x का ग्राफ क्या होता है, tan
ये क्या मेरा tan x का कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। पाई बाय 2 पे क्या होता है मेरा इन्फिनिटी होता है। ये किसका ग्राफ है मेरा tan x का ग्राफ है, ठीक है। ये tan x का ग्राफ है, हमको किसका बनाना है tan y का बनाना है, ठीक है। मतलब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है हमको tan इनवर्स x का। tan का ग्राफ क्या होता है, अगर tan का हम ये ग्राफ बनाया, ग्राफ टेबल में देखना चाहेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ मैंने कैसे बनाया है। एक्स और वाई, मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 10 0 30 45 60 90, ठीक है। यहाँ से इतना लेते हैं। 10 0 क्या होता है, जीरो होता है। और 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। 45 कितना होता है, 1 होता है। sin 60 क्या होता है, √3। मतलब tan 60 कितना, √3। और tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। तो tan x कैसे मैंने लिखा है, y इक्वल्स टू क्या है मेरा tan x है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, ठीक है। तो sin, जैसे sin 30 का हमको निकालना है, tan 30 निकालना है, तो tan 30 को क्या लिख सकते हैं, sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30 लिख सकते हैं ना। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये कट गया, कितना आ गया, 1/√3 आया ना। तो सेम चीज तो यहाँ पर है, समझ में आया। तो यहाँ से भी हम लोग ये ग्राफ को बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका इन्वर्स ड्रॉ करना है। क्या करना है, इसका इन्वर्स ड्रॉ करना है। तो tan x का कितना है, tan x का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रेंज जा रहा है आपका -∞ से +∞ तक। इसका रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक। डोमेन कितना है, डोमेन डोमेन ऑल, अभी तो ऑल रियल नंबर है, अभी तो ऑल रियल नंबर है। लेकिन अगर ये ऑल रियल नंबर है, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे ऐसे, तो कितना जगह, मल्टीपल जगह ये कट करेगा। यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, मतलब मल्टीपल जगह ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या, अभी तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, हमको इसको वन वन फंक्शन बनाना होगा। तो वन वन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर मैं सिर्फ -π/2 से π/2 का ग्राफ ले लूँ, ये वाला, तो इसमें कितने बार, एक ही बार कट कर रहा है ना, ये एक ही बार कट कर रहा है। ये कितने बार कट कर रहा है, एक बार। समझ में आया। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसको हम बना सकते हैं, वन वन फंक्शन -π/2 से π/2 तक बना सकते हैं। तो फॉर फॉर tan x टू बी इनवर्टिबल डोमेन शुड बी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए मेरा डोमेन, -π/2 से π/2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2। रेंज तो अभी भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये, रेंज -∞ से +∞। ओपन ब्रैकेट है, मतलब वो -∞ को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो किस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा ये, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए, ये -π/2, ये π/2, इस प्रकार से कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ y tan x का ये ग्राफ बन जाएगा, y tan x का ये ग्राफ बन जाएगा। ये y और ये x, ये कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन, ऊपर वाला लाइन, इसका असिम्प्टोट भी कहते हैं। कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। नीचे वाला भी कहाँ जा रहा है, -∞ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका, किसका ग्राफ बनाएंगे, y tan x हो गया हमारा। अब इसका बनाएंगे हम लोग x tan इनवर्स y। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो डोमेन है क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे,
क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा आपका पाई/2 और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -पाई/2। अब tan क्या है मेरा, प्लस इन्फिनिटी पे क्या मिल रहा है हमको, पाई/2, प्लस इन्फिनिटी पे क्या मिल रहा है हमको, पाई/2। प्लस इन्फिनिटी पे कितना मिल रहा है हमको, पाई/2, और 0 पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -पाई/2 कहाँ मिल रहा है, ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया मेरा, ये किसका ग्राफ हो गया मेरा, tan x इक्वल्स टू tan इनवर्स y का ग्राफ। समझ में आ रहा है। अब देखो ये पाई/2 पे जब मेरा क्या हो गया, x और ये y, जो y इक्वल्स टू मेरा इन्फिनिटी है, y इक्वल्स टू ये कहाँ लाइन जा रहा है, ये वाला लाइन कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी तक, और ये वाला लाइन ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, नीचे वाला कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। जब ये प्लस इन्फिनिटी तक ये ऐसे ऐसे जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, पाई/2। जब सिमिलरली ये माइनस इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगा, तो उस समय मुझे क्या मिलेगा, -पाई/2। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू tan इनवर्स y का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन डोमेन हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, रेंज क्या हो जाएगा, -पाई/2, पाई/2। ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा ना। समझ में आ गया, रेंज क्या आ गया मेरा, -पाई/2 से +पाई/2, मतलब ना कि -पाई/2 इंक्लूड होगा, ना ही पाई/2 इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो सिंस मेरा डोमेन इंक्लूड नहीं हुआ है, तो मेरा रेंज भी उस पॉइंट पे क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया, कैसे निकालते हैं हम लोग ग्राफ, इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या याद करना है, सिर्फ क्लास 10th का आपको किस जो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हर डिग्री का क्या क्या वैल्यू आता है आपको वो पता है, तो सिंपली आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट पर, y इक्वल्स टू क्या है मेरा, कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स बनाने से पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू किसका बनाएंगे, कॉट एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले। सिमिलरली उसके बाद फिर हम लोग एक्स और वाई को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, वहां से फिर हमारा इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ पहले बनाना है हमको। तो कॉट एक्स क्या है, अभी तो एक तरह से 1/tan x ही है। क्या है, 1/tan x, मतलब अपोजिट है। तो वहां पे मेरा पाई/2 पे क्या मिल रहा था, जब हम एक्स पाई/2 पुट कर रहे थे तो tan क्या मिल रहा था हमको, कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, पाई/2 पे 0 आ जाएगा, और 0 पे कितना आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। समझ में आया, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू कॉटेक्स का ग्राफ हो गया। ये किसका हो गया, y इक्वल्स टू कॉटेक्स का। ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, और नीचे कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर इसका हम फिर असिम्प्टो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, अगर पैरेलल में ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये कितनी बार कट रहा है, मतलब ये मल्टीपल बार कटेगा। जितना ये आगे चलता जाएगा, फिर ये आगे कुछ ऐसे इस प्रकार से फिर ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये मल्टीपल बार में ये क्या हो जाएगा, कटता चला जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो कौन सा हमको रेंज लेना पड़ेगा या डोमेन, ये वाला। अगर ये वाला सिर्फ इतना पॉइंट लेंगे, बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे, इसको भी निगलेक्ट कर देंगे और इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ मेरा जीरो से पाई के बीच में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने बार कट रहा है, एक बार कट रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। 0 से पाई, ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा है, नीचे जाए पाई/2 पे 0, फिर पाई पे कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ये क्या हो गया ग्राफ, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन 0 से पाई और रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 0 पे भी इन्फिनिटी है और पाई पे भी इन्फिनिटी है, इसलिए ना तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे ना ही पाई को इंक्लूड करेंगे। तो मेरा डोमेन 0 से पाई, 0 और पाई जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्लूड में नहीं होगा। तो ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इनवर्स करने क्या है, सिंपली हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। y इक्वल्स टू क्या है, कॉट एक्स है, तो x क्या हो जाएगा मेरा, कॉट इनवर्स y। ठीक है, मतलब क्या, जो रेंज है डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है सो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। 0 पाई/2 और पाई, मेरा देखो पाई/2 पे कॉट का वैल्यू कितना था, पाई/2 पे पाई/2 पे क्या है, मेरा 0 है। तो मतलब ये ग्राफ मेरा यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि जब मेरा ये y का वैल्यू क्या होना चाहिए, मेरा जब 0 होगा, तो x इक्वल टू, अगर मुझे कॉट इनवर्स 0 लिखना है, तो कब होगा ये कॉट इनवर्स 0, कहाँ पर होगा, x इक्वल टू कितने के वैल्यू पे, पाई/2। तो पाई/2 पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये पाई/2 यहाँ पर ऐसे 0 आ गया। पाई पर कितना है, पाई पर मेरा इन्फिनिटी है, पाई पर कौन सा मेरा इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब भी माइनस इन्फिनिटी से आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वो कहाँ पर आएगा, पाई पर। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ग्राफ चलता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा, ये पाई/2 पे जाएगा। ठीक है, पाई/2 पर फिर 0 पे कहाँ चला जाएगा, वो 0 पे इस प्रकार से ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये x इक्वल टू कॉट इनवर्स y का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, समझ में आ गया किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू कॉट इनवर्स y का, x इक्वल टू कॉट इनवर्स y। ये y हो गया और ये x। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने तीनों फंक्शन का, मतलब 4 फंक्शन का भी तो बता दिया, साइन, कॉस, टैन, कॉट। मतलब नॉर्मल फंक्शन भी, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका इन्वर्स भी कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन पे, कौन सा, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू क्या बनाना है हमको, सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या है, सेक एक्स क्या होता है मेरा, सेक एक्स क्या है, नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का क्या होता है, ये इनवर्स होता है। मतलब इनवर्स मतलब इन द सेंस अपोजिट, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस
कॉस का जो ग्राफ था उसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट ग्राफ हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, cos पाई बाय 2 क्या होता है मेरा, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है मेरा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अपोजिट ही है ना, जैसे cos से cos 0 मेरा क्या होता है 1, तो sec 0 क्या हो जाएगा मेरा, sec 0 भी 1, अपोजिट 1 का अपोजिट 1। cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो sec पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, sec पाई बाय 2 इन्फिनिटी। ये देखो sec पाई बाय 2 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। आगे चलते हैं, पाई cos पाई कितना होता है -1, sec पाई भी क्या होगा मेरा -1 होगा, तो sec पाई कहाँ जाएगा, ये -1 यहाँ पे ऐसे। cos पाई बाय 2 पाई के बीच में कुछ एंगल लेते हैं 90 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में हम ले लेते हैं कितना 120 डिग्री। 120 क्या होता है मेरा -1/2 होता है, -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 120 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 कुछ नीचे आज इस प्रकार से आएगा। ठीक है, समझ में आया कि ग्राफ मैंने कैसे बनाया, कॉस और सेक क्या है आपस में अपोजिट होता है, तो सिंपली उसी का यूज करके मैंने कॉस और सेक का ग्राफ मैंने बना लिया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया मेरा, ये सेक एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया। ये भी क्या है, इसको भी हम लोग गौर करेंगे, इसको भी जब हम गौर करेंगे तो ये अगर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने बार कट रहा है, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है। सिमिलरली अगर नीचे में भी कट करेंगे तो एक से क्या कर रहा है, ये ज़्यादा बार कट कर रहा है, तो ये क्या मेरा नॉट अ वन वन फंक्शन, ये क्या हो गया नॉट अ वन वन फंक्शन। ये मेरा क्या है नॉट अ वन वन फंक्शन, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वन वन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कौन सा लें, इसको वन वन फंक्शन बनाने के लिए अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लूं तो भी क्या हो जाएगा मेरा, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों लूं, ये वाला पार्ट क्यों नहीं लूं, ये वाला पार्ट मैं क्यों नहीं लूं। तो जो मेरा एक एक टर्म होता है मेरा फंक्शन में, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन में क्या होता है, कोई भी मेरा निगेटिव फंक्शन देते हैं, मतलब कोई भी मैं इनपुट निगेटिव दूं तो उसका आउटपुट भी क्या आता है मेरा सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है वो इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर मैं इनपुट निगेटिव दूं तो आउटपुट क्या होगा मेरा निगेटिव बन के आएगा, तो क्या होता है मेरा ऑड फंक्शन होता है। समझ में आया, तो अगर मैं जो मेरा कॉस फंक्शन है, कॉस सेक, ये दोनों फंक्शन क्या होता है मेरा इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। चूंकि ये मेरा इवन फंक्शन है तो मेरा इनपुट वैल्यू लूंगा भी, अगर मैं ये इनपुट वैल्यू ले भी लूं तो भी मेरा क्या आएगा इस फंक्शन में पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर मैं इनपुट फंक्शन ले भी लूं तो मेरा क्या आएगा फंक्शन पॉजिटिव ही आएगा, ये फंक्शन क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो इनपुट लेने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लेते हैं उस हमारा इन्वर्टिबल बनाने के लिए, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या हमारा सेक एक्स, तो इसका इन्वर्टिबल होने के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? ये ऐसे और ये ऐसे। ये 1 और ये -1। तो मेरा कैसा ग्राफ बन जाएगा सेक एक्स का इन्वर्टिबल होने के लिए? इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा y और ये x, ठीक है। तो अगर हम इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे, ये कहाँ तक है? पाई तक। इसका डोमेन कहाँ है मेरा? डोमेन डोमेन है मेरा 0 से पाई तक। पाई मेरा इंक्लूड है, 0 भी, 0 पाई भी मेरा क्या है? इंक्लूड है, -पाई/2। पाई/2 पे मेरा फंक्शन क्या है? देखो ये पाई/2 है। पाई/2 पे मेरा फंक्शन क्या है? ये यहाँ भी अनडिफाइंड है और यहाँ भी अनडिफाइंड है, तो पाई/2 हम लोग क्या कर देंगे? इसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? कि पाई/2 पे मेरा क्या कहाँ जा रहा है फंक्शन? इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये भी क्या जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ वैलिड वैल्यू मिल नहीं रहा है हमको, तो यहाँ पर इसको हमको डोमेन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? 0 से पाई -पाई/2, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज रेंज हो जाएगा क्या? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है। पूरा क्या हो जाएगा इसका? रेंज। अब आते हैं हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसका? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का। y इक्वल्स टू किस चेंज कर लेते हैं ना, सिर्फ किसको चेंज कर लेते हैं हम लोग? x और y को। x इक्वल टू सेक इनवर्स y। अब क्या हो जाएगा? मेरा जो डोमेन है सो रेंज हो जाएगा, जो रेंज है सो डोमेन हो जाएगा, ठीक है। 0 से कहाँ तक जाएगा मेरा? रेंज पाई तक, ठीक है। पाई/2 तो हमको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। और पाई पे कितना है वैल्यू मेरा? 1 है। पाई/2 पे मेरा कितना आ रहा है? पाई/2 पे मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। पाई/2 पे मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। तो पाई/2 पे अगर ऐसे ही मेरा इन्फिनिटी आते चला जाएगा, ये पाई/2 का लाइन है मेरा, ठीक है। ये पाई/2 का लाइन है, तो ऐसे मेरा इन्फिनिटी आते चला जाएगा। और -1 पे कितना आएगा? ये पाई आएगा, ठीक है। -1 पे कितना आएगा? ये पाई आएगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका। और सिमिलरली 1 कितना पे आएगा? ये 1 0 पे। सेक इनवर्स 0 क्या है मेरा? 1 आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा ऐसे। ये इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा ये? +इन्फिनिटी से, और ये -इन्फिनिटी से। तो -इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये पाई/2। और +इन्फिनिटी से भी आएगा तो कहाँ जाएगा? ये पाई/2 पे, ठीक है। और सेक इनवर्स 1 पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये ग्राफ सेक इनवर्स 1 पे ये 0 हो जाएगा। और सेक इनवर्स -1 पे कहाँ जाएगा? ये पाई पे जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स -1 पे कहाँ जाएगा? ये पाई पे जाएगा। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाया है? तो सिंपली अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाने आ रहा है, या फिर मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, तो आप उसका इन्वर्स इजी में बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका किस डिग्री पे क्या वैल्यू होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका यूज करके आप यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ वो बना दिया हमने?
वाई एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वाई का ये ग्राफ बन गया। ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई। समझ में आया ग्राफ? ऐसे जा रहा है ये इस प्रकार से ऐसे और इधर से ऐसे आके, ठीक है, समझ गए? अब ये अपना कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, कॉस इनवर्स सिमिलरली वैसे ही बनेगा जैसे हमने उसका बताया था, सेक सेक का जैसे ग्राफ बनाया वैसे ही इसका भी कॉस का भी ग्राफ बन जाएगा। तो इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं कहाँ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अच्छा से कॉपी पे बना के फोटो लेकर वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आई विल गो थ्रू योर आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका होमवर्क हो गया। सिमिलरली वैसे ही बनेगा, पहले कॉसेक साइन एक्स अगर आपको पता होना चाहिए तो साइन एक्स वहाँ से आप कॉसेक एक्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉसेक एक्स मतलब क्या होता है 1/sin x होता है। मतलब साइन का जो जो वैल्यू पुट करेंगे उसका अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारा कॉस एक्स आ जाएगा। जैसे सिमिलरली अगर हम बताओ तो साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, तो कॉस कहाँ से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। पाई/2 क्या होता है मेरा साइन पाई/2 1 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 1 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। पाई पे कहाँ जाता है ये इन्फिनिटी जाता है, समझ गए? तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बन गया, इजी में बन गया। -π/2 पे क्या आता है ये 1 आता है, -π पे कहाँ जाएगा इन्फिनिटी आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसेक एक्स का ग्राफ बना गया था, कॉसेक इनवर्स का एक्स का ग्राफ मुझे टेलीग्राम चैनल पे बना के भेजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपना कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है हमको। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको जरूरत होता है प्रिंसिपल वैल्यू का। एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बताइए, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई मेरा प्रिंसिपल रेंज है, जैसे रेंज बताया ना, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेंज क्या रहता है, जो भी वाई एक्सिस पर है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू है तो वो क्या होता है मेरा रेंज हो जाता है। तो वैसे मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मेरा एंगल था, जैसे हम लोग क्या साइन साइन π/6 लिखते हैं, तो π/6 क्या है मेरा एंगल है। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी वही है, जब इनवर्स में मेरा वो एंगल क्या आएगा, जैसे साइन इनवर्स 1 लिखेंगे तो इस 1 पे मेरा कौन सा एंगल आएगा, तो जैसे π/2 आया, तो ये π/2 क्या है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि किसी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में जो भी मेरा इनपुट वैल्यू दे दे, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट वैल्यू दे देगा तो वो क्या होता है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं क्या बोलता है। इट इज एन यूनिक एंगल, क्या ये एंगल है, π/2 क्या निकला मेरा एंगल निकला, तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। इट इज यूनिक एंगल विद इन इट्स डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, मतलब जो इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है उसमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, तो इस 0 से पाई के अंदर ही होना चाहिए, बाहर चला गया तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कौन होगा, जो इस रेंज के अंदर हो। साइन इनवर्स एक्स का क्या है, साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा कहाँ होगा -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है। नहीं तो इसके बाहर होना चाहिए, इसके बाहर अगर हो गया तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, हमको उसको क्या प्रिंसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट इज एन यूनिक एंगल विद इन इट्स डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दैट प्रोड्यूसेस द गिवन इनपुट वैल्यू, जो मेरा क्या दे दे इनपुट वैल्यू दे दे, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6, साइन π/6 क्या होता है मेरा 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया π/6। क्या ये π/6 -π/2 से π/2 के बीच में है, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है, हाँ है। तो ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि साइन π/6 मेरा क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है हियर π/6 फॉल्स विद इन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन व्हिच इज -π/2 से π/2। जो मेरा π/6 है वो क्या है मेरा
प्रिंसिपल रेंज वैल्यू जो भी -π/2 से π/2 उसके बीच में आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया? कुछ नहीं है, जहाँ पे मेरा जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिस एंगल पे जो मेरा वैल्यू देता था, जैसे sin π/6 पे क्या देता है मेरा 1/2, sin π/2 पे क्या देता है 1, sin π पे क्या देता है मेरा 0। तो अगर इसका इन्वर्स में लेके चले जाएंगे तो मतलब साइन इनवर्स 0 पे जो मेरा एंगल आ रहा है तो वो क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। किसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स 1/√2 का, साइन इनवर्स 1/√2। तो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बताया मैंने, जैसे अगर नॉर्मली y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे, अगर दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो क्या हो जाता है मेरा, साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब y के किस एंगल पे, ये y का कौन सा एंगल पर हमें 1/√2 मिलेगा, बताइए कौन सा 1/2 मिलेगा। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो 0 होता है। साइन 30 क्या होता है मेरा, साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 45 क्या होता है मेरा, 1/√2। तो y क्या हो जाएगा मेरा 45, मतलब अगर ये क्या हो गया 45 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो मैंने क्या बताया था, रेडियन क्या होता है मेरा, रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ये क्या दे देता है मेरा, रेडियन दे देगा। तो डिग्री कितना है 45, तो पाई इंटू 45 डिवाइडेड बाई 180, कितना बार में कटेगा 4, तो कितना आ जाएगा मेरा π/4। तो y क्या हो जाएगा मेरा π/4। ठीक है, समझ में आया, मतलब y का कौन सा एंगल के लिए हमको 1/√2 मिलेगा, तो y का कौन सा एंगल रखेंगे तो 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या हो गया 1/π/4। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया π/4, मतलब जो मेरा डेफिनेशन बताया था कि इट इज एन यूनिक एंगल। π/4 मेरा क्या आया, एक एंगल है, कौन सा एंगल है, यूनिक एंगल विद इन इट्स डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ना π/4 जो है मेरा, ये π/4 -π/2 से π/2 के अंदर है ना, हाँ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर आ रहा है, तो सही बात है, ये है। दैट प्रोड्यूसेस द गिवन इनपुट वैल्यू, तो ये क्या दे देगा मेरा, गिवन इनपुट वैल्यू दे देगा, किसका, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा ये इनपुट वैल्यू, तो वही क्या होता है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कॉट इनवर्स y क्या है मेरा, कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स -1/√3 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स -1/√3। अब एक इसमें फॉर्मूला आता है, उसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब साइन इनवर्स कुछ भी -x रहता है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, लेकिन वही अगर कॉस इनवर्स में -x आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है 180 डिग्री का, अगर मैं कॉस में अगर शिफ्ट कर रहा हूँ, एंगल में 180 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाता है मेरा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, सिमिलरली ये सेक के साथ भी ऐसा ही होगा, सेक के साथ भी, क्योंकि ये अपोजिट है, ये भी क्या हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस और सेक में क्या होता है, पाई माइनस में वो चला जाता है, और साइन के साथ क्या होगा, डायरेक्ट माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन कॉस और सेक के क्या साथ होता है, पाई माइनस के साथ आता है, पाई माइनस के साथ फिर वो आएगा सेक इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट, कॉस 1/√3 कितना पे आएगा, कॉस
1/√3। इसको बनाते हैं डायरेक्ट। ऐसे कर लेते हैं इसको। y इक्वल्स टू क्या है मेरा, एक और होता है मेरा, जब cos इनवर्स 1/x है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है मेरा, कॉसेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x क्या होता है मेरा, कॉट इनवर्स x। या फिर अगर मैं यहाँ पे 1/x कर दूंगा, जैसे कॉट इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, तो इनवर्स में रेसिप्रोकल ऐसे चलता है। तो ये कॉट में कॉस आता है मेरा, सिंस कॉट में क्या आता है मेरा, कॉस आता है, तो इसको हम लोग क्या किसके टर्म में लिखेंगे, पाई के टर्म में। ठीक है, पाई माइनस tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं ना। ये यहाँ से ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो y को क्या लिख लेंगे फिर, पाई माइनस tan√3 कहाँ किस में होता है, मतलब tan60 पे क्या आता है मेरा, √3 आता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये पाई/3। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है, अगर इसका आप लोग यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन अपना कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।